यहाँ पे स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन करने के लिए आया था मैं। इंस्टॉलेशन तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब इसकी वायरिंग वगैरह करना है। अब वायरिंग भी जो है कौन से भी मशीन का नया जब फिट करते अपन तो सिंपल रहती, सेम जो इंडोर आउटडोर में कनेक्ट कर रहे अपन, कलर कोडिंग सेम दोनों जगह कनेक्ट करना रहता। अब बाज़ मॉडलों में कैसा रहता, अपने को इंडोर में जो है केबल आता कंपनी की तरफ से फेस और न्यूट्रल का। बाज़ मॉडलों में जो है अपने को अलग से वायर लगाना पड़ता, चाहे इंडोर में लगाओ चाहे आउटडोर में लगाओ। वो मॉडल कौन सा लगा रहे अपन, ऑप्शन कैसा है, वो सब जो है एक बार देख लेना पहले। और इंडोर अपन नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर कौन सा कनेक्ट कर रहे, आउटडोर सप्लाई वाला मशीन है इंडोर सप्लाई वाला मशीन है जो है अपने को वो देख लेके करना है। तो अब ये डाइकिन का मशीन है, इसमें जो है अपने को दोनों तरफ ऑप्शन रहता, चाहे इसमें इंडोर में अपन पावर सप्लाई लगाओ चाहे आउटडोर में पावर सप्लाई लगाओ। ये जो है इंडोर टू आउटडोर जो केबल डाल देते हैं अपन, उससे जो है इंडोर से आउटडोर को पावर चले आता है, फिर आउटडोर से इंडोर तक पावर आ जाता। तो ये सिंपल रहता समझो। तो बहरहाल ये जो है इन्वर्टर मॉडल ऐसी है अपने को। इसकी वायरिंग कैसी है वो देखने वाले हैं। इन्वर्टर रहने दो नॉन इन्वर्टर रहने दो, वायरिंग सेम रहती। अब यहाँ पे देखो इसका कनेक्टर ऐसा है 1 2 3 और अर्थिंग। तो 1 में जो है मैं रेड वायर लगाया और सेकंड में जो है ब्लू लगाया, थर्ड में येलो लगाया, फोर्थ में ग्रीन और येलो जो है वो लगाया। अब सेम आउटडोर के अंदर भी अपने को ऐसे ही कनेक्टर बने हुआ रहता। अब वहाँ आउटडोर के अंदर जाके वक्त देखेंगे तो वहाँ पे भी ऐसे ही वायर कनेक्ट कर देना। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट वाला किसके लिए, सेकंड थर्ड किसके लिए। तो फर्स्ट वाला जो है इंडोर और आउटडोर दोनों में फेस के लिए है 1, सेकंड जो है न्यूट्रल के लिए है, थर्ड वाला जो है अपने को कम्युनिकेशन का है समझो। अगर इंडोर जो है अपने को जो सीपी रहता ना, कंप्रेसर पावर या कमांड जिसको बोलते हैं, ये इन्वर्टर है तो इसके अंदर जो है सिग्नल जाता खाली आउटडोर को। अगर नॉन इन्वर्टर रहा समझो तो उसके अंदर आउटपुट का पावर जाता, कॉन्ट्रैक्टर वही लगे हुआ रहता, या फिर नॉर्मल आउटडोर को डायरेक्ट ऑन कर देता हूँ ये थर्ड वाले कनेक्टर से जाके। अब दूसरे आउटडोरों में भी ऐसे ही रहता अपने को, सेम लाइन न्यूट्रल 3 रहता या सीपी रहता या COM बोल के कंप्रेसर रहता। अब ये इन्वर्टर है ना, तो इन्वर्टर में अपने को ऐसे ही रहता समझो 3 या फिर जो भी आउटडोर पावर बोल के रहता। तो अब इसका काम क्या रहता, खाली आउटडोर के पीसीबी को ये पावर भेजना के आउटडोर ऑन करना है बोल के, तो बाकी का वो पीसीबी काम कर लेता समझो। तो अब यहाँ पे जो है मैं अब इसको सप्लाई देने वाला हूँ, मेन पावर जो है ना फेस न्यूट्रल। तो अब इसके अंदर 2 ऑप्शन रहते हैं अपने को, इंडोर में भी पावर सप्लाई लगा सकते हैं, आउटडोर में भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि सॉकेट यहीं बाजू है तो मैं यहाँ से इंडोर को सप्लाई लगा दे रहा हूँ। इंडोर में लगाओ चाहे आउटडोर में लगाओ बराबर है अपने को, दोनों में भी लगा सकते हैं। लेकिन आउटडोर में लगाए तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कल के दिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आउटडोर के पास वायर निकाल के करके अपन जो भी है काम कर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं वायर वही लगा लेता हूँ, लगा लेके उसके बाद में आउटडोर कन जाके देखेंगे। थोड़े एसीओ में इंडोर के साथ अपने को केबल आ जाता समझो, कंपनी वाले केबल देते हो मेन सप्लाई का। तो उसके अंदर अपन सिर्फ इंडोर में ही मेन सप्लाई लगा सकते, आउटडोर में नहीं लगा सकते, क्योंकि जाहिर है अपने को वायर जब आ जाएगा तो यहीं इंडोर के पास ही पावर सप्लाई लगाना पड़ता। तो अब इसमें जो है अपने को ऑप्शन है, इंडोर में भी लगा सकते हैं आउटडोर में भी लगा सकते। अब यहाँ पे देखो मैं वायरिंग पूरे लगा लिया इंडोर में। और यहाँ पे वायरिंग लगाए वक्त एक जहन में रखना है कि जब 2 वायर कनेक्ट करते हैं ना तो स्क्रू के 2 साइड में लगाना है। एक साइड में लगा दिए तो स्क्रू टाइट करे वक्त वायर एकदम लूज रहता, निकल जा सकता। तो अपन क्या है 2 साइड लगाए समझो, एक वायर इधर एक वायर उधर लगा के स्क्रू टाइट करे तो परमानेंट हो जाता। ऊपर आउटडोर ऐसा है, इसका इन्वर्टर बोल के लिखा हुआ है। अब इसमें देखो वायरिंग एकदम सिंपल वायरिंग है, कुछ भी नहीं है। या नीचे स्टिकर भी लगे हुआ है 1 2 3 और ये जो अर्थिंग का पॉइंट है ना वो भी बने हुआ है। अब देखो मैं नीचे 1 में रेड लगाया था, 2 में ब्लू लगाया, थर्ड में येलो लगाया था, फोर्थ में अर्थिंग का लगाया। तो सेम वही वायरा लगा लिया। फिर ऊपर से जो है फेस न्यूट्रल के वायरा चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे लिखे हुआ भी देखो 1 में जो है लाइन लगाना है, 2 में न्यूट्रल लगाना है। अब अपन को 2 ऑप्शन आए ना इसमें, आउटडोर में भी लगा सकते हैं इंडोर में भी लगा सकते हैं। तो आउटडोर में 2 स्क्रू दिए हुए। अब देखो फेस नीचे लगा सकते हैं डायरेक्ट, मेन फेस न्यूट्रल नीचे लगा सकते हैं। अब सीपी जो है वो तो आउटडोर से एक ही वायर आता ना, तो एक ही स्क्रू दिया सो है, एक स्क्रू ऊपर दिया सो है बस। नॉन इन्वर्टर का भी है अपने पास आउटडोर, वो भी देख लेंगे एक बार। अभी अपन इन्वर्टर की वायरिंग देखना है कि अभी ये नॉन इन्वर्टर मॉडल है डाइकिन का। देखो नॉन इन्वर्टर है, इन्वर्टर रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा था इन्वर्टर बोल के। अब इसकी वायरिंग में देखो यहाँ पे लिखे हुआ है 1 2 3। तो सेम जो वायर अपन 1 2 3 में लगाए ना वही लगा लेना। 1 में देखो लाइन है, न्यूट्रल ये है, यहाँ पे जो है अर्थिंग का है, थर्ड में जो है सीपी का है। अब इसके अंदर जो है कैपेसिटर वाला है ना, ये 1 जो है खाली है। अगर कॉन्टैक्टर रहता तो 1 से कॉन्टैक्टर को कनेक्ट होता था, फिर सीपी आके कॉन्टैक्टर के फेस न्यूट्रल को लगता था। अब ये बगैर कॉन्टैक्टर का डायरेक्ट अपने को जो है इसका पूरा लोड इंडोर के जो पीसीबी रहता ना उसके ऊपर रहता। तो इंडोर से जो सीपी आता ना, ये सीपी से फेस है, न्यूट्रल ऑलरेडी है इसके अंदर, तो फेस न्यूट्रल मिलते कि आउटडोर ऑन होया था अपने को। और ये जो फेस है वो इंडोर ऑन होने के बाद में उन्हें जब रिले से आउटपुट देता ना, वो आउटपुट रिले से जो फेस आता वो फेस यहाँ पर लगता अपने को। बस नॉन इन्वर्टर में इतना ही रहता। तो अपन दोनों वायरिंग देख लिए, इन्वर्टर की भी नॉन इन्वर्टर की भी, तो समझ में आ गया होगा वायरिंग कैसा करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।